हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं नाउन की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जिसमें हम एक क्लास कर चुके हैं। ये हमारी सेकंड क्लास, जिसके का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी इवनिंग अ डैश ऑफ वॉल्व्स descends into the valley to hunt। बताइए, इसमें ये फिलर दे रखा है, इसमें क्या आएगा? फर्स्ट वर्ड है पैक, सेकंड गैंग, थर्ड फ्लॉक, फोर्थ हर्ड। इन वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं पहले। चारों वर्ड्स का क्या होता है? पैक का मीनिंग होता है हमारा, ये हमारी कलेक्टिव नाउन्स होती हैं। पैक बोलते हैं वॉल्व्स के ग्रुप, गैंग बोलते हैं क्रिमिनल्स के ग्रुप को, फ्लॉक बोलते हैं वर्ड्स के ग्रुप को, सीप के ग्रुप को, या फिर गोट्स के ग्रुप को। हर्ड होता है हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स का ग्रुप। ये हमारी कलेक्टिव नाउन्स होती हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट, प्राइड, ये होता है लॉयंस का ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। लिटर, ये होता है पपीज का या किटन्स का ग्रुप। थर्ड, पार्लियामेंट, जानते होंगे ये आप, किसका ग्रुप होता है? ये आउल्स का ग्रुप होता है। एक होता है हमारा मर्डर, जो क्रोज का ग्रुप होता है। ये सब हमारी कलेक्टिव नाउन है। एक और देख लेते हैं, जूरी। जूरी बोलते हैं जजेस के ग्रुप को। कलेक्टिव नाउन के बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा था ऑफ वॉल्व्स, तो इसका मतलब पैक क्या होता है हमारा? ग्रुप ऑफ वॉल्व्स। तो इसमें क्या आएगा? पैक। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। I asked the shopkeeper, "Do you have change for a 500 rupees note?" सॉरी। बताइए, इसमें किस पार्ट में एरर होगा? ये कॉन्सेप्ट तो हम फर्स्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, पहले उसे देखिए, उसके बाद इस पे आना। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव 1 रुपी। जब भी आप इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहाँ पर क्या 1 है, तो आप रुपी करेंगे या रुपीज करेंगे? तो यहाँ पर रुपीज नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मॉडिफायर और ये हमारा नाउन। तो ये क्या है, जब भी बताया था फर्स्ट क्लास में, जिसने भी देखी है, 1 ए या एन, कोई भी काउंटिंग वर्ड हो तो हम सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, तो रुपीज नहीं आएगा। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव, बताइए इसमें क्या आएगा? अब यहाँ पर हमारा जो है 2 दे रखा है, तो इसका मतलब अब रुपी नहीं आएगा, अब रुपीज आएगा। एक और देखते हैं। आई हैव अ 1 रुपी नोट। अब हम इसमें देखते हैं, जो 1 रुपी दे रखा है, ये क्या है हमारा? मॉडिफायर। नोट क्या है हमारा? मेन नाउन, जो किसके लिए आया है? ए के लिए आया है। ज- इसीलिए इसे सिंगुलर यूज करेंगे। अगर यहाँ नोट्स लिखा होता
रुकिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ नोट्स, अगर नोट्स दे रखा होता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि ए यहाँ सिंगुलर है, ये सिंगुलर के साथ यूज हुआ है तो नोट ना आके नोट्स ना आके नोट आएगा। अगर यहीं पे 2 रुपी लिखा हुआ होता, यहाँ जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं साइड से। आई हैव अ 2 रुपी नोट। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा? आप कहेंगे यहाँ पर 2 रुपी दे रख 2 है तो यहाँ पर रुपीज कर देंगे, लेकिन यहाँ एस नहीं आएगा, ये 2 रुपी ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, अभी बताया था मॉडिफायर है। जितनी भी हमारी हाइपनेटेड नाउन होती हैं इनका हम प्लूरल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी मेन नाउन क्या है यहाँ पर, नोट। ये हमारी मेन नाउन है, तो सिंगुलर या प्लूरल हम मेन नाउन का करते हैं, ना कि मॉडिफायर का। तो ये मेन नाउन है जो ए के लिए आई है। 2 रुपी क्या है, हमारा मॉडिफायर है, इसीलिए हम यहाँ पर रुपीज नहीं करेंगे। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। आई आस्क्ड द शॉपकीपर डू यू हैव चेंज फॉर 500 रुपीज नोट। इसमें हमारा ए दे रखा है, इसके लिए मेन नाउन क्या है हमारा, नोट। तो नोट तो हमारा सही है, नोट तो हमारा सही है, लेकिन हम 500 रुपीज, जो रुपीज दे रखा है इस पार्ट में हमारे एरर है, यहाँ पर एस नहीं आएगा, 500 रुपी आएगा, क्योंकि अभी बताया था हाइफनेटेड नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन यूज नहीं होता है। क्या आएगा, ये मॉडिफायर है हमारा, इसलिए यहाँ पर 100 रुपी आएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। The directors failed to understand the dash behind the decision to suspend the manager. बताइए क्या आएगा इसमें? 2 वर्ड्स होते हैं हमारे, एक होता है रेशनल, एक होता है जब भी हम रेशनल की बात करते हैं, जब भी हम रेशनल की बात करते हैं तो रेशनल का मीनिंग होता है लॉजिकल, और रेशनल का मीनिंग होता है लॉजिक। इसमें बस डिफरेंस होता है एल और एएलई का, लेकिन मीनिंग में अलग होते हैं। इसका मतलब होता है लॉजिकल, इसका मतलब होता है लॉजिक। ये होता है हमारा एडजेक्टिव, ये होता है हमारा नाउन। इसका मतलब होता है रीजन। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने का रीजन क्या है, कि आपको जॉब चाहिए, उस सेंस में ये यूज होगा रेशनली। इसका मीनिंग होता है रीजनेबल। अब देखते हैं हम, जो वर्ड्स हमें दे रखे थे। बिलीफ, बिलीफ का मीनिंग होता है मानना, कुछ भी आपने मान लिया अच्छा या बुरा, बिलीफ होता है जिस चीज पर भी हम बिलीव करते हैं उसे बिलीफ बोलते हैं। आइडियोलॉजी भी सेम टाइप का ही होता है, इसी के जैसा, बिलीफ जैसा ही। जो भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी हम नीति सिद्धांत अपने मान लेते हैं, बना लेते हैं, उन्हें आइडियोलॉजी बोलते हैं। पॉलिटिक्स भी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, पॉलिटिक्स ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द डायरेक्ट फेल्ड टू अंडरस्टैंड द, किस चीज में फेल्ड हो गए थे, क्या पता लगाने, बिहाइंड द डिसीजन टू सस्पेंड द मैनेजर, जो मैनेजर को सस्पेंड करने का रीजन था वो क्या था। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। जो डायरेक्टर थे वो फेल्ड हो गए थे किस चीज में, उन्हें बिहाइंड द डिसीजन टू सस्पेंड द मैनेजर की जो सस्पेंड करने का डिसीजन था वो क्या था, उसके पीछे का रीजन क्या था। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। पढ़िए और बताइए किस पार्ट में एरर है। द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स वाज नॉट इजी।
बताइए किस पार्ट में एरर होगा? कुछ कहेंगे सी पार्ट में एरर होगा कि बाज काट के वर्क कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एस दे रखा है। लेकिन यहाँ पर वर्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंब दे रखा है। क्लाइंब हमारा क्या है? सिंगुलर नाउन है। क्लाइंब हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वॉज ही आएगा, वर्ब नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी आर लेजी। अब ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है। जब भी हम इस सेंटेंस को ठीक करेंगे तो इसके दो तरीके हैं, या तो सब्जेक्ट की जगह हम यू लिख दें, यू आर लेजी, तो ठीक हो जाएगा। एक और तरीका है इसे ठीक करने का कि हम वर्ब में चेंज कर दें, सी इज लेजी। लेकिन सही तरीका कौन सा है हमारा? वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में चेंज करेंगे या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में चेंज करेंगे? तो हमारा सही तरीका होता है कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में चेंज करते हैं, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में। तो इसका हो जाएगा सी इज लेजी। इसीलिए बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे माउंटेन्स को देख के कि यहाँ पे बर कर दे, लेकिन जो हमारी वर्ब दे रखी है उस सब्जेक्ट के साथ क्लाइंब के अकॉर्डिंग दे रखी है, तो यहाँ पर बर नहीं आएगा। बताइए किस पार्ट में एरर होगा? जो हमें दे रखा है क्लाइंब अपसाइड, इसमें जो अपसाइड वर्ड है ये हमारा है नाउन। क्लाइंब भी नाउन है। तो जो हमें दे रखा है माउंटेन्स, ये वर्ड भी हमारा नाउन है। तो जब भी हम नाउन को नाउन के साथ ज्वाइन करते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन हमारी एक नाउन को दूसरे नाउन से ज्वाइन करने का काम करती है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? हमारे ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये हमारे एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंब है, इसे हमें माउंटेन वर्ड से जोड़ना है। तो यहाँ पर ये अपसाइड क्या है? हमारा नाउन दे रखा है, लेकिन हमें जरूरत है किसकी? प्रीपोजिशन की। अपसाइड ना आके यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगी, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर? क्लाइंब अप। इसलिए ए पार्ट में एरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़िए और बताइए किस पार्ट में एरर होगा? द रेड टीम डिस्कवर्ड bags full of money and lots of gold jewelry from the minister's farmhouse। इस कॉन्सेप्ट को तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, एपस्ट्रोफे एस वाले को। और बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है? तो कुछ नाउन होती हैं हमारे जिनका हम प्लूरल करते हैं, जैसे बैगफुल, हैंडफुल, स्पूनफुल, बकेटफुल। जब भी हम इन नाउन का प्लूरल करते हैं तो हम लास्ट में एस लगाते हैं। बैग फुल्स, फुल के बाद लगाएंगे एस, ना कि बैग्स फुल। ये हमारा गलत हो जाता है, इसका प्लूरल ये होता है हैंडफुल्स। स्पूनफुल्स, बकेटफुल्स। तो इसलिए इसमें हमारा ए पार्ट में एरर होगा। द रेड टीम डिस्कवर्ड बैग बैग्स फुल दे रखा है, इसकी जगह पर क्या आएगा? बैग फुल्स।
बैगफुल्स ऑफ मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्शंस एंड बॉट 2 स्पेक्टिकल्स। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, कुछ नाउन हमें पेयर में दे रखी होती हैं, जिन्हें हम पेयर्ड नाउन बोलते हैं, जैसे सिजर्स। इन्हें सिंगुलर लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिजर कोई वर्ड नहीं होता। सिजर नो यूज। यूज किसका होता है? हमारे सिजर्स का। शूज, सॉक्स, पैंट्स, जीन्स, इयररिंग्स, ये हमारी पेयर्ड नाउन होती हैं। तो जो हमारी पेयर्ड नाउन होती हैं, इन्हें हम सिंगुलर नहीं लिखते हैं, इन्हें हम प्लूरल ही लिखते हैं, एस लगा के। तो यहाँ पर हमारा स्पेक्टिकल दे रखा है, ये भी हमारा पेयर में होता है। स्पेक्टिकल का मतलब होता है जो चश्मा जो होता है हमारा। तो यहाँ पर स्पेक्टिकल ना आके स्पेक्टिकल्स आएगा। देखेंगे 2 स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लाइक्स द सीनरीज ऑफ द हिल्स। बताइए किस पार्ट में एरर होगा? हमारा इसमें बी पार्ट में एरर है, क्योंकि कुछ हमारी नाउन होती हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, उनका हम प्लूरल नहीं करते हैं, जैसे कि फर्नीचर, सीनरी। तो इसे हम फर्नीचर्स नहीं लिख सकते हैं, सीनरीज नहीं लिख सकते। ऐसे ही होता है ये पोएट्री, ये पोएट्रीज नहीं लिख सकते। ये हमारी होती है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। तो बी पार्ट में एरर होगा, सीनरीज ना आके यहाँ आएगा सीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई हैव रीड मैनी डैश ऑफ शेक्सपियर। बताइए वर्क आएगा या वर्क्स आएगा? एक वर्क होती है हमारी, वर्क को यूज करते हैं हम एज अ वर्ब। जब भी हम वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, तो वर्क्स होती है हमारी सिंगुलर वर्ब, और वर्क होता है हमारा प्लूरल वर्ब। और जब भी हम वर्क को एज ए नाउन यूज करते हैं, तो वर्क होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं बार बार। तो इसका वर्क्स नहीं लिखेंगे हम। जब भी हमारा वर्क नाउन के फॉर्म में यूज होगा, तब हम उसका वर्क्स नहीं लिखेंगे। एक वर्क्स होता है हमारा, जैसे हम एक एग्जाम, वर्क्स का मीनिंग होता है रचनाएं, जो राइटर्स के द्वारा लिखी जाती हैं, उन्हें बोलते हैं वर्क्स, रचनाएं। तो यहाँ पर हमारा दे रखा है आई हैव रीड मैनी डैश ऑफ शेक्सपियर। तो वर्क आएगा या वर्क? या ना हमें वो शेक्सपियर के की रचनाओं के बारे में दे रखा है। शेक्सपियर की रचनाएं। तो
वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आएगा। वर्क गलत है, यहाँ पर वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। रीड कीजिए, बताइए क्या आएगा इसमें। दीज बुक्स आर द डैश ऑफ माई हार्ड वर्क, फ्रूट या फ्रूट्स। फ्रूट होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। आप कहेंगे हम तो गिन लेते हैं, तो आप फ्रूट को नहीं गिनते हैं, आप गिनते हैं एप्पल को। जैसे 4 एप्पल्स, 5 मैंगोज, तो आप इन्हें गिनते हैं, ना कि फ्रूट को। फ्रूट में ही आते हैं एप्पल, मैंगो, बनाना। एक होता है हमारा फ्रूट्स, जिसका मीनिंग होता है हमारा रिजल्ट। एक एग्जाम्पल की हेल्प से जान लेते हैं। द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज या आर स्वीट। बताइए आप। फ्रूट्स का मीनिंग है यहाँ पर हमारा रिजल्ट। जो हार्ड वर्क का रिजल्ट है वो कैसा होता है, स्वीट होता है। तो यहाँ आर ना आके इज आएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है रिजल्ट। तो सिंगुलर यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी। दीज बुक्स आर द डैश ऑफ माई हार्ड वर्क। ये बुक्स जो हैं क्या है, मेरे हार्ड वर्क का रिजल्ट, ना कि फ्रूट। ये वाला फ्रूट नहीं है, ये यहाँ पर ये वाला फ्रूट से यूज होगा रिजल्ट वाला, तो यहाँ फ्रूट्स आएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। आगे की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसकी हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। प्रोनाउन की, नाउन की हम कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिटेल में जान चुके हैं। जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट से। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करा दिए हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपका बचा हो, और डिटेल में समझा दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।